एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं दो टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसका नाम है भाई पहला तो आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद करने वाले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई आपको पता होगा, अगर आप डेली कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं तो इससे पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और उसमें हमने SN1 SN2 को कंप्लीट भी कर लिया था, है ना। उसमें हमने SN1 और SN2 को कंप्लीट भी कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसकी यूनिट नंबर 5 है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो भी हमारे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, कितने टाइप की रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ भाई उनको समझने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना क्या था भाई, फर्स्ट लेक्चर में जाना था कर्व एरो नोटेशन। भाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस है तो कहीं ना कहीं कोई तीर जा रहा है, कौन सा कहां जा रहा है, ये सब जाना था। भाई इतनी सारी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं कोई एरो कर्व आ रहा है, कोई आधा एरो बनना है, कोई दोनों साइड एरो बनना है, इनका क्या मतलब है, कैसा होता है, ये सब जान लिया था हमने। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अगर मान लीजिए किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं मोस्टली, तो वहां पर क्या कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो दो टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड फिजन होता है। पहला होमोलिटिक होता है जिससे फ्री रेडिकल बनते हैं, एक है हेटेरोलिटिक होता है जिससे कैटायन और एनायन बनते हैं। ये सब जाना था हमने पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में जाना हमने रिएजेंट क्या होता है भाई, रिएजेंट के टाइप क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के सबके एग्जांपल कर लिए थे। फिर हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है, क्या पढ़ा भाई, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। भाई यही अभी हमारा चल रहा है कंटिन्यू, यही हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैंने बताया था कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो केवल 5 टाइप के होते हैं भाई। 5 कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जिनमें से सबसे पहले हमने उठाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या कहा भाई, अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप या लिविंग ग्रुप को कोई दूसरा मॉलिक्यूल, आयन या कोई ग्रुप उसको रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, तो उसको हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थी वो हमारे कितने टाइप की थी भाई, 3 टाइप की थी। ये हम जान चुके हैं पहले, बस जस्ट ए स्मॉल रिवीजन टाइप हम कर रहे हैं ताकि हम आगे बहुत अच्छे से कर सकें। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो 3 टाइप की होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई आपको जानकारी के लिए बता दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने SN1 और SN2 को कवर कर लिया था, ठीक है। चलिए फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, SN1 SN2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई जाकर आप एक बार देख लें, क्योंकि बहुत अच्छे लेक्चर्स हमारे आ चुके थे, ये सब हम कर चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या थी, जब किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किसी भी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, हम कहेंगे व्हेन एनी लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन एनी लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब जो निकलने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बोल दो, इसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं क्योंकि मोस्टली फंक्शनल ग्रुप ही निकलता है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन एनी लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, क्या होता है, रिप्लेस्ड बाय ए इलेक्ट्रोफाइल, बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ये किसी अगर इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। आप क्लास 11 12 करके आए हो भाई, वहां पर 11th में भी 12th में भी ये जो रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मिलते हैं। अब जैसे 12th में आपका हेलोएरिन है, फिनॉल है, ईथर है ना, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, हर जगह आपको क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलते हैं।
क्लास 11th में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। इनके कुछ एग्जांपल आपने सुना होगा, जैसे हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये सब हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही क्या होता है, एग्जांपल्स होते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि ज्यादा डिटेल हमें अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी हम क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। जब प्रॉपर इन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे तब एक एक रिएक्शन को ढूंढ ढूंढ के करने वाले हैं। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन बेस पर एग्जांपल के साथ हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, उसका कोई भी एक एग्जांपल। सपोज मैंने मान लिया नाइट्रेशन को लेके चलते हैं, चलिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मेरे पास है रिंग, मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं मान लीजिए HNO3 से, और वो भी साथ में हमारे पास कौन होता है, H2SO4। ये हमारे कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो होता यह है कि बेंजीन के किसी भी एक कार्बन पर, भाई 6 कार्बन है, 6 को 6 सेम होते हैं, किसी भी एक कार्बन पर जाकर लग जाता है हमारा NO2। कौन लग जाता है, NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है, सर इसको आपने बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर कैसे हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बता दीजिए। क्योंकि इससे पहले जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, तो न्यूक्लियोफाइल आकर पीछे से अटैक कर रहा था, उसको बाहर निकाल रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया था। यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, किसको रिप्लेस किया, ये भी तो अपन को जानना है, बिल्कुल जानना है। तो भाई इसके लिए मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। देखिए भाई, सबसे पहले चले इधर करते हैं। हमारे पास होता है HNO3 और H2SO4। H2SO4 और HNO3 में H2SO4 हमारा ज्यादा एसिडिक होता है। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से पहले हमारा H2SO4 H+ को दे देता है और HSO4 माइनस आपका बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है HNO3 की। सर HNO3 में क्या होता है, OH सिंगल बॉन्ड NO2। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि HNO3 हो जाता है। यहां पर ऑक्सीजन पर क्या होता है भाई, 2 लोन पेयर होता है, ये भी अपन को पता है। यहां से दिया गया H+ जो भी होता है उसके साथ रिएक्शन करता हमारा HNO3, इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस प्लस पर। सर क्यों करेंगे अटैक, क्यों करेंगे भाई, वो इसलिए करेंगे क्योंकि लोन पेयर पे क्या होता है भाई, लोन पेयर कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा। और अगर कर भी लेगा तो सर बनेगा क्या, सर बनेगा क्या, ये भी जानना अपन को। तो जानना ये है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो NO2 है ही, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। यहां पर ऑक्सीजन से पहले एक हाइड्रोजन जुड़ा था, अब एक और जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, OH2। क्योंकि सर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर इसके बाद होता क्या है, होता बड़ा ही अजीब सी कहानी है, और वो ये होता है, पहले तो ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इसके पास पॉजिटिव आ गया तो खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है इससे। पर इसको टूटने से क्या होगा भाई, इसको टूटने से ये हो जाता है जिसको हमें जरूरत है, मतलब H2O निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाता है NO2। भाई ये बॉन्ड इधर टूटा तो इधर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, बन गया हमारा H2O। बाकी जब इधर बॉन्ड टूटा तो NO2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। NO2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और हम आपको पहले ही या दूसरे वाले लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। भाई इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, कौन करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव को कौन अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव। इसके पास पॉजिटिव है सर, इसी को हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहां से बना। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए सर रिएक्शंस को, अब देखिए रिएक्शन को होता क्या है। हमारे पास है सर रिंग, ये है अपने पास बेंजीन रिंग, 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। ये रिएक्शन करता हमारा NO2 पॉजिटिव के साथ। सर NO2 पॉजिटिव के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ये रिंग करेगी। रिंग का कौन सा पार्ट करेगा भाई, डबल बॉन्ड करेगा, ये अटैक करेगा यहां। सर अटैक करने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कैसे अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चले जाएंगे इसके पास। अगर सर इसके पास चले जाएंगे तो बन क्या जाएगा, बन क्या जाएगा, तो देखो बन ये जाएगा भाई, यहां पर रिंग, ये वाला डबल बॉन्ड जैसा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जैसा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ये NO2 जाकर जुड़ जाएगा इससे और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। आप कहेंगे सर ये वाला स्टेप हमें समझ में नहीं आया कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर वापस से ऐसे लिख देंगे।
चलिए इधर लिख देता नीचे। जैसे मान लीजिए ये है भाई रिंग हमारी, ठीक है, ठीक है, ये डबल डबल डबल। अगर ये वाला बॉन्ड मान लीजिए एक साइड टूटा, एक साइड टूटने के बाद क्या होगा भाई, टूटने के बाद ये हो जाएगा भैया, टूटने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। बिल्कुल आएगा भाई, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड जिस साइड टूटता है उधर नेगेटिव आता है और जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव आता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए इसके सामने दे दिया जाता है NO2 पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, नेगेटिव जाएगा NO2 पॉजिटिव के पास। होगा क्या भैया? होगा ये कि इस नेगेटिव से NO2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा। आई होप ये कैसे बन रहा है ये चीज समझ में आ गई। बिल्कुल आ गई सर। एक चीज और हमें पता है, एक चीज और हमें पता है, वो क्या पता है सर? रिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। कार्बन 6 दिखाई दे रहे हैं, बाकी हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 6। मतलब प्रत्येक कार्बन पर, हर एक कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, इसका मतलब सर यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा भैया, यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जैसे ये डबल बॉन्ड इसके पास गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, वैसे ही भैया इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पर, है ना, यहां चले गए तो इससे क्या बनेगा सर? इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा यहां पर ये रिंग, ठीक है, ये रिंग है, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था। अब वापस से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, पॉजिटिव खत्म, यहां पर बन जाएगा बॉन्ड। और सर इससे कौन लग जाएगा यहां पर? यहां लग जाएगा NO2। निकल कौन गया भैया? निकल गया मेरा H+। बस यही जानना था, बस यही जानना था। हालांकि इसमें रेजोनेंस होता है, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, रेजोनेंस भी पाया जाता है, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। मैंने आपको नहीं बताया है ना, ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बताई हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें हमारी बनती हैं। मैंने आपको जस्ट इतना बताया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो किसको रिप्लेस करता है, कैसे रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ने यहां से हाइड्रोजन को हटाया, खुद जाके लग गया, तो क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? यहां से कौन निकल जाता है भाई? यहां से मेरा H+ निकल जाता है, और वो H+ जाके किससे लग जाएगा हमारा? यहां पर हाइड्रोजन के साथ, पर H2O आपका बना लेता है। और क्या बना लेता है? ये H2O बना लेता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे आपकी क्या बोल सकते हैं, सल्फोनेशन बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन बोल सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग होती है, फिनॉल की अलग होती है, एनिलीन की अलग होती है, ईथर की अलग होती है, हेलोएरिन की अलग होती है, सबके अलग अलग होती है। अगर आपको डिटेल में ये सारे के सारे चाहिए तो मैंने आपको एक अदर प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपके क्लास 12 के नाम से सभी चैप्टर बेस्ड है, मैं उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हो और आप उन रिएक्शंस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये सारी की सारी रिएक्शन जो डिटेल में मिलने वाली हैं आपको, अगर बीएससी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये सेमेस्टर नंबर 5th में, यानी 5th सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी जो नीट बीटेक या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमको जानना था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, ये हमने जान लिया है, ये हमने जान लिया है। अब अपना काम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं भाई? सीधी सीधी बात होगी, सर क्या बात होगी सीधी भाई? जहां पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जहां सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और जहां सब्स्टिट्यूशन आपका फ्री रेडिकल द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे भाई? सब्स्टिट्यूशन occurs by free radicals। भाई जहां पर फ्री रेडिकल्स द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसे हम बोल देंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। चलिए एक काम करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इजीली हम समझ पाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास है भाई CH4, ठीक, रिएक्शन करेंगे हम Cl2 के साथ, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, बन जाता हमारा CH3Cl प्लस HCl। ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन हो जाती है।
यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। आप कहेंगे सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ यहां पर, ये सब अगर आपको जानना है तो भाई इसकी मैकेनिज्म हमको जाननी पड़ेगी, इसकी मैकेनिज्म हमको जाननी पड़ेगी। ठीक है सर, जान लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। होता यह है Cl2 का मतलब है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो यहां से 2 Cl है, ये जो बॉन्ड है इसके बीच का, ये जो बॉन्ड है इसके बीच का, ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ये आपका ब्रेक, क्योंकि हमको पता है ना भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से अपन को तो पता है कौन बनता है, फ्री रेडिकल बनते। तो यहां से कितने फ्री रेडिकल बन जाएंगे? 2 Cl रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब ये होता है, आते हैं हमारा CH4। CH4 में से 3 हाइड्रोजन मान लो कार्बन पे लगे हैं और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देता हूं। जैसे ही मेरा एक Cl रेडिकल आता है, जैसे मेरा एक Cl रेडिकल आता है, ये इन वाले बॉन्ड्स को क्या करेगा? रिप्लेस करता है। ये इन वाले बॉन्ड्स को क्या करेगा? इसको बॉन्ड को तोड़ने पर मजबूर कर देगा। वो भी किसमें? वो भी किसमें भाई? इनको तोड़ देगा ये वापस से किसमें? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। जिससे क्या बनेगा भाई? इससे बन ये जाएगा कि यहां पर एक H रेडिकल आएगा, एक CH3 रेडिकल, एक आ जाएगा CH3 रेडिकल, प्लस क्या बनेगा? H रेडिकल। H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलकर बना लेगा HCl। सिंपल। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा, अपने पास जो CH3 रेडिकल बना है भाई, यहां पर कितने Cl रेडिकल बने? तो 2, एक यूज हो गया, दूसरा अब आएगा, और आने के बाद ये Cl रेडिकल CH3 से जाके लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl। तो इस पूरी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हो ये रहा है कि यहां पर जो हाइड्रोजन लगा था उसको रिप्लेस कर दिया है एक Cl रेडिकल ने, एक Cl फ्री रेडिकल ने। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको कुछ चीजें फिर से बता देता हूं भाई। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर सारी की सारी रिएक्शंस जाननी है तो इसकी मैकेनिज्म जाननी बहुत जरूरी है, इसके टाइप्स जानने बहुत जरूरी है। हमने कहा था जब 5 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, पहले टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल्स से हो सकती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल से होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल से होंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर हमने अब तो तीनों टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर कर लिया है। मतलब ये सर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम मिलने वाले हैं आपसे एडिशन रिएक्शंस के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एडिशन रिएक्शन के साथ। बस आपको करना यह है कि लेक्चर को करना है शेयर, बाकी और कुछ नहीं चाहते। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।